प्यारी बच्ची। बहुत प्यारी। और भी बच्चे आपके? दो लड़कियाँ। देखो घर में एक और लक्ष्मी आई है। डीसी सांबा आयुषी सूदन जी कुछ देर पहले जिला अस्पताल सांबा पहुंची। आपको बता दें कि कल जिस तरह से सुंब ब्लॉक के दूरदराज गांव से एक गर्भवती महिला जो एयरलिफ्ट की गई जिला अस्पताल सांबा तक और एयरलिफ्ट किया गया इंडियन आर्मी द्वारा, तो देर शाम को कल उस गर्भवती महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। तो आज डीसी सांबा आयुषी सूदन जी जो है उन महिला के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंची, उनके परिवार को शुभकामनाएं देने के लिए पहुंची और उन्होंने जो है वो मुबारकबाद दी है और इंडियन आर्मी का भी दिल से धन्यवाद किया है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखें किस तरह से वो यहां पर आकर फैमिली के साथ मुलाकात करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और सांबा जिला की ओवरऑल स्थिति को लेकर क्या कुछ कहते हैं, इस रिपोर्ट को आप जरूर देखें। बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। क्या बेटा है इसका? बेटा नॉट बैड। छोटे बच्चे के लिए कुछ है हमारी तरफ से, ठीक है? प्यारी बच्ची। बहुत प्यारी। और भी बच्चे आपके? दो लड़कियाँ। देखो घर में एक और लक्ष्मी आई है। बहुत बहुत प्यारी। दोनों बेटियाँ प्यारी, तीनों बेटियाँ प्यारी। हाँ, बहुत खुशी। ये बड़ी लकी है और ये देखो आपके लिए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी वाले सारे लगे हुए हैं, तो ये लकी है। लकी ये कहीं ना कहीं मुकाम पे पहुंचेगी अपनी बात। ये आप लोग जैसे जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से बहुत जो हैवी रेन्स की वजह से यहाँ पर फ्लड्स भी आए और काफ़ी सारी इवैक्यूएशन हुई है इनफैक्ट। और ये पर्टिकुलर जो महिला थी ये कल सुम में गर्भवती थी और इनको हमने पहले कोशिश की कि हम इनको दूसरी तरीके से एक्सेस करें, बाय लैंड ही एक्सेस करें, बट नहीं हो पाया। तो हमने इंडियन आर्मी को रिक्वेस्ट किया एंड दे वेरी ग्रेशियसली एक्सेप्टेड आवर रिक्वेस्ट ऑल्सो और उन्होंने इनको इवैक्यूएट करवाया एंड ये हमें शाम को बहुत खुशी हुई कि इनकी एक बेटी भी हुई है। सो दिस इज़ डेफिनेटली हमको इनको हम मुबारकबाद और बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। बट ऑल इन जनरल पूरा जो सहयोग रहा है लोगों का, सांबा के लोगों को सहयोग रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वो बहुत ही अच्छा रहा है। बहुत सारी मुश्किलें हमने साथ में झेली हैं और जो जैसे बड़े लोगों के जो डैमेजेस हुए हैं उनका अभी हम असेसमेंट भी कर रहे हैं। रेस्टोरेशन एफर्ट्स जो हैं हमारी वो ऑनगोइंग है, चाहे वो पानी हो, बिजली हो या रोड कनेक्टिविटी हो। लेकिन इस पूरे टाइम में जो सांबा के लोगों का सहयोग हमारे साथ रहा है उसके लिए मैं उन सबका धन्यवाद भी करती हूँ और आगे भी हमारे को सपोर्ट करते रहें और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको एक अच्छी सर्विस दे सकें। मैम इसमें रेस्टोरेशन किस तरह से नेक्स्ट लेवल पर की जा रही है, क्योंकि एमएचए की टीमें भी आपके साथ सहयोग करने पहुंची हुई हैं, आंकलन किया जा रहा है, जायजा लगातार लिया जा रहा है?
जी बिल्कुल, हमारी असेसमेंट ऑलरेडी ऑनगोइंग है। रेस्टोरेशन भी बहुत हद तक कंप्लीट हो चुकी है। अभी जो हमारा फोकस है टेम्पररी रेस्टोरेशन पे कि हम रोड्स जो हैं वो थ्रू करवा दें, जो पानी की सप्लाई स्टार्ट करवा दें, बिजली की सप्लाई जो है वो स्टार्ट करवा दें। तो जो बिजली की सप्लाई है 90% पूरे डिस्ट्रिक्ट में ठीक हो चुकी है। अभी कुछ फीडर्स या कुछ डीटीज़ हैं जो कि होपफुली जल्दी ही वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। रोड रेस्टोरेशन पे भी बहुत तेज़ी से काम किया गया। इनफैक्ट कई बार इन रोड्स को क्लियर किया गया, फिर सब्सिक्वेंट रेन्स में वो वहाँ पे फिर से स्लाइड्स आई या फिर से वो बह गई। हम अब फिर से आज पूरा दिन रेस्टोरेशन जो एफर्ट है हमारी ऑनगोइंग रही। अगेन मोर देन 50 to 60% ऑफ द डैमेज रोड्स हमने ऑलरेडी जो हैं वो रिस्टोर कर दी हैं। अभी कुछ मेजर रोड्स हैं जो हमारी बंद हैं, जैसे कि सुम की रोड या मानसर की रोड, वो भी हम जल्दी ही कोशिश करेंगे इसको रिस्टोर करने की। उसके अलावा कुछ लिंक रोड्स हैं, कुछ PMJSY की रोड्स हैं, उन पर भी काम तेज़ी से करने का हमारा इरादा है। और जैसे पानी की सप्लाई में भी मुझे पता है कि काफ़ी दिनों से लोगों को दिक्कत है, स्पेशली जो सुम और हमारे पहाड़ी इलाकों में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ पर बहुत एक्सटेंसिव डैमेज हुआ, लेकिन हम यही कोशिश करेंगे कि पूरी तरीके से वाटर सप्लाई करने के लिए तो हमें 10 दिन तक लगेंगे, लेकिन तब तक हमारे वाटर टैंकर्स हैं, उनके थ्रू इनकी यहाँ पर सप्लाई दी जाएगी। और कहीं से भी अगर आपको अभी भी पानी नहीं मिल रहा है तो हमारी डिस्ट्रिक्ट की हेल्पलाइन है, PHE के नंबर्स हैं, उन पर आप कांटेक्ट कीजिए। हम इंश्योर कराएंगे कि आपको जो पानी की सप्लाई है आपके गांव तक वो मिले। बाकी एसेंशियल सर्विसेज हमारी डिस्टर्ब कभी नहीं हुई थी, जैसे कि राशन सप्लाई या पेट्रोल, डीजल या LPG, तो उसमें हम कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, आज भी हैं और आगे भी हम इसको ट्रैक करते रहेंगे। जहाँ तक डैमेजेस का सवाल है, 176 हाउसेस के जो डैमेजेस हैं उनको हमने ऑलरेडी रिलीफ जो है वो डिस्पर्स कर दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट आज भी हमारे पास 3 लॉजमेंट सेंटर्स हैं जहाँ पर 240 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं कई दिनों से, तो उनके लिए भी हम सारी सुविधाएं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी यही कोशिश है कि लोगों को कम से कम दिक्कत हो इस मुश्किल समय में, और हम जल्दी ही वो एक नॉर्मल सी एक तरीके से ला पाएँ सांबा में। तो आपने तस्वीरों में देखा कि डीसी सांबा आयुषी सूदन जी जिस तरह से जिला अस्पताल सांबा पहुंची है और उन्होंने उस महिला के साथ मुलाकात की है जिस महिला को कल एयरलिफ्ट किया गया, और दूर दराज का इलाका कामठा डगेतर का, यहाँ पर जो है ये महिला रहती है अपने परिवार के साथ, लेकिन गर्भवती ये महिला थी और उसके चलते अस्पताल पहुंचने का कोई जरिया नहीं था। नदी नाले उफान पर थे और एकमात्र दरिया ही रास्ता है, लेकिन जो दरिया है वो उफान पर था और अस्पताल पहुंचने का कोई सोर्स नहीं बन रहा था। जिसके बाद प्रशासन के तक ये बात जब पहुंची, CMO सांबा की बात करें, उन्होंने DC मैम के साथ बात की और DC मैम ने इसमें इनिशिएटिव लेते हुए जो है इंडियन आर्मी के साथ संपर्क किया और इंडियन आर्मी देवदूत बनकर सामने आई और गर्भवती महिला को जिला अस्पताल सांबा एयरलिफ्ट किया गया और देर शाम को महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। और आज उस महिला से और उनके परिवार के साथ मुलाकात करने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए DC मैम जो वो अस्पताल पहुंची थी और उन्होंने क्या कुछ कहा कि उन्होंने कहा कि दिल से धन्यवाद है इंडियन आर्मी का और ये सारे एफर्ट जो उनके ऑफिसर्स ने भी लगाए, और एक अच्छी खबर देर शाम को सुनने को मिली कि उस गर्भवती महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। तो आज जो है बच्ची के जन्म के बाद मुबारकबाद देने के लिए DC मैम पहुंचे और उसी के साथ उन्होंने सांबा जिला की ओवरऑल स्थिति भी बताई है कि कहां पर रेस्टोरेशन का कार्य किया जा रहा है, कौन कौन से इलाके प्रभावित है, कहां पर बिजली पानी का संकट है, कहां पर बिजली पानी का संकट दूर किया जा रहा है। नड और मानसर रोड की अगर बात करें, खासतौर पर सुम रोड की बात करें, तो ये रोड जो है वो लगातार अभी भी प्रभावित है, लेकिन इन्हें भी रेस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। जो एडजॉइनिंग रोड्स हैं उन्हें तो दुरुस्त करने की कोशिश की गई है, लेकिन जो मेजर रोड्स हैं उन्हें भी जो वो ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तो ओवरऑल सिनेरियो मैम ने रखा है, लेकिन अभी भी मैं फिर कहूंगा कि प्रशासन ऑन टू जो लगातार कार्य करने की कोशिश कर रहा है, तो लोगों का भी सहयोग प्रशासन को मिल रहा है। तो अभी जो हालात इस समय बने हुए हैं, तो इन हालातों से उभरना भी थोड़ा मुश्किल होगा, टफ होगा, लेकिन धीरे धीरे हम इन हालातों से जरूर उभरेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिस चैलेंज को एक्सेप्ट करके लगातार कार्य किया जा रहा है। तो पूरी स्थिति जिला सांबा की बताई है मैम ने, वो चाहे ऊपरी इलाके हों, निचले इलाके हों, सीमावर्ती इलाके हों या शहरी इलाके हों, हर जगह की स्थिति जो है वो मैम ने बताई है। उम्मीद करेंगे कि जल्द हालात ठीक होंगे और जिंदगी जो एक बार फिर से पटरी पर दौड़ती नजर आएंगी। लेकिन एक अच्छी अपडेट ये है कि DC मैम आयुषी सूदन जी ने
उस परिवार के साथ मुलाकात की जो परिवार इतनी ज़्यादा मुसीबत में था, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने जो कार्य किया, इंडियन आर्मी के साथ संपर्क होकर इंडियन आर्मी देवदूत बनकर सामने आई और इस गर्भवती महिला को इवैक्यूएट किया, एयरलिफ्ट किया, जिला अस्पताल सांबा पहुंचाया और शाम को महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। आज परिवार काफ़ी ज़्यादा खुश है। तो डीसी मैम ने भी ब्लेसिंग्स जो वो परिवार को दी हैं। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।